नाज़रीन, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और नेतन्याहू आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी बेसिस के ऊपर मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए गए हैं और हिजबुल्लाह ने इसराइली शहरों को खंडर का ढेर बना दिया है। इसके अलावा गजा में इसराइली हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है और उनकी स्पेशल फोर्सेस को भी मारा गया है। ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, वेस्ट बैंक में इसराइली चेक पॉइंट्स और उनकी आबादियों में घुसकर जो है ना अटैक्स किए गए हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले कमला हैरिस जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं और अब आगे जो है वो सदारत की उम्मीदवार हैं, वो और नेतन्याहू आमने सामने आ गए। नाज़रीन, जो अंदरूनी प्रेशर है अमेरिका के अंदर वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो लोगों का गुस्सा है, जो मुजाहरे हैं, जो फ़लस्तीन के लिए हिमायत है और जो नेतन्याहू ने कांग्रेस में खड़े होकर मुजाहरीन को एक तरह से गालियां दी, वो अब उसके गले पड़ गई हैं। और इस शिद्दत का जो डिस्प्ले है वो हमें कमला हैरिस की सूरत में नजर आया है और बताया जा रहा है कि कमला हैरिस और नेतन्याहू की मुलाकात कोई अच्छी नहीं हुई। अब वो सारी तफसीलात सामने आ रही है। कमला हैरिस ने कहा कि ये जंग जो है वो फिल फॉर रोकनी चाहिए और भरपूर फलस्तीन की सपोर्ट का उन्होंने ऐलान किया। अब मैं आपके सामने पहले कमला हैरिस की जो स्टेटमेंट है वो शेयर करता हूं। कमला हैरिस कह रही है, इट वाज टाइम फॉर दिस वॉर टू एंड इन अ वे where Israel is secure, all the hostages are released, the sufferings of Palestinian in Gaza ends and the Palestinian people can, अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, and the Palestinian people can exercise their right to freedom, dignity and self determination। ये उन्होंने देखे टू स्टेट की बात नहीं की है, उन्होंने कहा फलस्तीनियों की डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ और सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स जो है उनको हासिल होने चाहिए। तो ये बड़े राइट वे में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और फलस्तीनियों को जिनसे तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं उनको राइट ऑफ डिग्निटी, राइट ऑफ फ्रीडम, ये उन्होंने बात की। तो ये अल्फाज जो हैं वो इसराइल को बहुत ज्यादा चुभे, नेतन्याहू को बहुत ज्यादा चुभे, क्योंकि उसके मुंह के ऊपर ये बात हुई कि वॉर को रोको और ये फलस्तीनियों को जो है वो राइट्स उनके मिलने चाहिए। और इसके बाद नेतन्याहू ने बयान उसका आया इसके खिलाफ, कमला हैरिस के खिलाफ, और इजरायली मिनिस्टर्स ने मौक किया, मजाक उड़ाया कमला हैरिस का और उसके खिलाफ बड़े सख्त एक जना जुबान दराजी की और उसके खिलाफ एक बाकायदा प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया। अब जरा यहां पर ट्रंप का बयान देखिए कमला हैरिस की इस स्टेटमेंट के ऊपर और फिर आपको अंदाजा होगा कि असल में तो ये अमेरिका है जो इसराइल का गुलाम है, फलस्तीन नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और बाकी दुनिया है जो इसराइल के गुलाम है। फलस्तीन तो उनसे लड़ रहा है। ट्रंप कॉल्स हैरिस रिमार्क्स ऑन गाजा वॉर डिसरिस्पेक्टफुल एज ही मीट्स नेतन्याहू। ट्रंप मिला है ना नेतन्याहू से, तो वहां पर उसने स्टेटमेंट जारी किया कि कमला हैरिस के जो बयान है इसराइल के हवाले से वो डिसरिस्पेक्टफुल है। भाई उसने क्या कहा है जो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया? कमला हैरिस ने कहा कि वॉर को रोको और ट्रंप कह रहा है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। कमला हैरिस को यह नहीं कहना चाहिए था। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइजेस वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर शी सेड शी वुड नॉट बी साइलेंट अबाउट सफरिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस। क्योंकि नेतन्याहू तो कांग्रेस में खड़े होकर कह रहा है और इनका बयानिया तो यह है कि गजा में तो कुछ हो ही नहीं रहा, गजा में तो कोई जुल्म ढाए नहीं जा रहे, हम तो टेररिस्ट को वहां पर मार रहे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट खड़े होकर ये कहती हैं कि शी वुड नॉट बी साइलेंट अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस। ठीक है, इतनी बात उसने की है और वो भी इनको हजम नहीं हो रही और वो कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। अब जरा अगली बात सुनिए ट्रंप की। आई एक्चुअली डोंट नो हाउ अ पर्सन हु इज ज्यूइश कुड वोट फॉर हर बट दैट्स अप टू देम। ट्रंप कह रहा है कि मैं हैरान हूं या मैं सोच रहा हूं कि कोई ज्यू जो है वो अब कमला हैरिस को कैसे वोट दे सकता है कि जब उसने इतनी बात कर दी है। तो आप अंदाजा लगाइए अमेरिकी गुलामी का कि एक आला ओहदेदार जो है वो फलस्तीन के हक में यह बयान भी नहीं दे सकती कि जंग रोक दो, फलस्तीन के हक में यह बयान भी नहीं दे सकती कि उनको राइट हासिल है, राइट टू देयर डिग्निटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। हालांकि अगर अभी भी अब गजा की हालांकि अभी जब ये मामला चल रहा है, ये इस वक्त टॉप न्यूज बना हुआ है। हम इससे पहले बाइडन और कमला हैरिस और ट्रंप की मुलाकात का अलग अलग अहवाल भी आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और ये टॉप न्यूज इस वक्त बनी हुई है। इस वक्त भी अगर हम गजा की ताज़ा तरीन खबरें देखें जो कुछ मिनट पहले हमारे पास पहुंची है, तो आपको पता है वहां से क्या खबरें आ रही हैं। उन्होंने खान यूनिस में एक नई इवैक्यूएशन ऑर्डर कर दिया है और वहां पर कहा है कि हम मजीद यहां पर जो है ना अपनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे। इजराइल अनाउंस न्यू इवैक्यूएशन ऑर्डर्स फ्रॉम खान यूनिस। न्यू इवैक्यूएशन, इजराइल सेज इट विल एक्ट स्ट्रांगली
इन सदरन खान यूनिस। और कौन सा स्ट्रांगली अभी एक्ट करना है जो अभी तक नहीं हुआ, यानी कौन सा जुल्म है जो अभी तक तुमने नहीं किया और अब तुम कह रहे हो कि यू विल एक्ट स्ट्रांगली, तो आप अंदाजा करें ना। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये सामने आ रही है कि बच्चे जो हैं वहां पर उनकी शहादतें हो रही हैं पानी ना होने की वजह से और खाना ना होने की वजह से। चिल्ड्रन डाइज इन देर अल बाला फ्रॉम माल न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन, ये हो रहा है, यानी कि बच्चे भूख और प्यास की वजह से शहीद हो रहे हैं उस गजा के अंदर जिसके बाहर हजारों ट्रक अभी भी खड़े हुए हैं और सारी दुनिया उसी की बात कर रही है, लेकिन किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि उस बारे में बात कर सके। रफा से अभी खबर यह सामने आई है कि रफा में जो वाटर रिजर्वायर था उनका, उसको इजरायली फौज ने उड़ा दिया। वाटर रिजर्वायर, आप अब इस गहराई को समझ रहे हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि उनका असल मकसद एक एक फलस्तीनी को मारना, एक एक फलस्तीनी को या बम से या गोलियों से या खाने और पानी ना देकर। तो ये बच्चों की पूरी नस्ल है जो यूनाइटेड नेशन बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुकी है और वो पैरालाइज होने जा रही है। और जो बच्चे इतनी कम उम्री में इतने फाके काट रहे हैं, उनका ज़हन किस तरह से वर्क करेगा, उनके जिस्मानी अज़ा किस तरह से कल को वर्क करेंगे अगर वो बच भी गए, सीज़फायर हो भी गया, तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जब इतना जुल्म ऑलरेडी हो चुका है और हर लम्हा ब लम्हा, हर लम्हे वहां पर हर मिनट में जुल्म हो रहा है, तो ऐसे में अगर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने इतनी सी बात कर दी, मैं सिर्फ आपको लेवल दिखाना चाहता हूं कि आपका मुकाबला किससे है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि यहां अगर कोई गैरतमंद फोर्सेस बची हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आगे आने वाला है, सिहूनियत से उनको लड़ना पड़ेगा। तो आज आप देख रहे हैं सिहूनियत का फितना किस लेवल के ऊपर छाया हुआ है कि वो एक मतलब इधर हर मिनट में जुल्म ढा रहे हैं और उधर अगर कोई, यार देखे ना, ये जो वाइस प्रेसिडेंट ने बात किया, क्या इसके बाद फलस्तीन आजाद हो गया है? क्या इसके बाद जंग रुक गई है? इससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो वैसे भी बयानात अलामती तौर पर देते हैं। हाँ, अब कैमला हारिस चुके पहली बार मंजर आम के ऊपर उस तरह से खुलकर आ रही हैं, तो फिर भी उसके बयानात की कोई अहमियत तो नहीं है। लेकिन आप अंदाजा करें, कैमला हारिस इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी शख्सियत हैं। ये ट्रंप और बाइडेन से भी बड़ी शख्सियत है। वो कैसे? बाइडेन इस वक्त सदर है लेकिन वो सदारती रेस से बाहर हो चुका है, तो उसकी वो एक क्रेडिबिलिटी वर्थ नहीं है, उसका मतलब वो खत्म, बात उसकी खत्म हो गई, वो सदारती रेस से बाहर हो गया। ट्रंप वो सदारती रेस में है लेकिन उसके पास कोई ओहदा नहीं है। तो कैमला हारिस अमेरिका की इस वक्त की सबसे बड़ी शख्सियत है जो सदारती रेस में भी हैं और उनके पास ओहदा भी है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस तरह वो बाइडेन और ट्रंप से भी बड़ी शख्सियत बन जाती हैं। उनको इतनी आज़ादी नहीं है कि वो फ़लस्तीन के लिए ये बात कर सकें। तो अब ये गुलामी जो है ये अमेरिकन के सामने भी एक्सपोज हो रही है कि अच्छा, ये इजरायलियों ने हमें इस हद तक यरगमाल बनाया हुआ है। और ये जो इधर अगर कोई फोर्सेस बची हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनका मुकाबला किससे है, उनको किससे जाकर टकराना है। वो अपने जुल्म की उस सतह के ऊपर पहुंच गए हैं जहां तक आज तक दुनिया की कोई कौम नहीं पहुंची। दुनिया की कोई कौम जुल्म की इस सतह के ऊपर नहीं पहुंची जितना ये इस वक्त पहुंच चुके हैं। और इनकी बदमाशी देखिए कि अमेरिका में जाकर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो वहां पर अवामी इनकलाब का है वो रुकने वाला नहीं है, जैसा कि अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। कैमला हारिस शिफ्ट्स टोन ऑन गाजा बट एडवोकेट्स से यूएस वोटर्स वांट मोर, के कैमला हारिस ने गजा के ऊपर अपनी टोन बदल लिया, यानी गजा की हिमायत में सामने आ गई हैं, लेकिन यूएस वोटर वांट्स मोर। ये बहुत बड़ी खबर है कि जो है ना अमेरिकी वोटर्स वो इसके ऊपर मुतमईन नहीं हो रहे कि आपने एक बयान दे दिया। बेशक आगे से उन्होंने एक घटिया प्रोपेगेंडा भी लॉन्च कर दिया। वो कह रहे हैं हमें सिर्फ बयानात नहीं, कैमला हारिस को डू मोर करना होगा, उन्हें प्रैक्टिकल इकदाम उठाने होंगे। तो यहां से हम क्या चीज जनरल उस नतीजा क्या निकाल रहे हैं? नतीजा ये निकाल रहे हैं कि जैसे यूरोप में खासकर बरतानिया में हमने देखा कि अवामी हिमायत बदल गई है, अवामी ट्रेंड बदल गया है, वोटर का ट्रेंड बदल गया है, वहां पर फलस्तीन की हिमायत के ऊपर इलेक्शन हुआ है। तो अमेरिका में भी अब यही सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही। कैमला हारिस जो है उसने क्यों फलस्तीन के हक में बात की है? क्योंकि लोग गुस्से में हैं। अब लोगों की हमदर्दियां होंगी, मतलब कैमला हारिस की सपोर्ट में लोग सामने आएंगे। अरब मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा सारे के सारे इनके सपोर्ट में सामने आएंगे क्योंकि वो खुलकर कह रही हैं कि जंग को रुकना चाहिए और फलस्तीन को हक मिलना चाहिए। बेशक वो दिल से कह रही हैं या ऊपर ऊपर से कह रही हैं, सियासी बयान है जो भी है। ट्रंप तो इस बात को भी नहीं कबूल कर रहा। ट्रंप तो मतलब उसको डिसरिस्पेक्टफुल कह रहा है कि ये तो इसने बात ही क्यों की है। तो कैमला हारिस अवाम की नब्ज़ समझ रही है कि अवाम की नब्ज़ क्या है, वो फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं, इसलिए अब उसको मज़ीद हिमायत करना पड़ेगी
जो है ना फ़लस्तीन की। तो ये एक अहम तब्दीली है जो अवामी सतह के ऊपर आ रही है। अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कहाँ तक जाता है। सेम टाइम के ऊपर जब ये सारी डिस्कशन हो रही है, अमरीकी हथियार, असलहा, सपोर्ट, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम आपको वो दरमियानी एक इंडिकेशन, एक दरमियानी जो इनकलाब उठ रहा है उसकी निशानदही कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अमेरिका किस गुलामी की सतह के ऊपर जा चुका है और इधर जो फोर्सेस बैठी हुई हैं फ़लस्तीन की इत्तेहादी, उनको किससे लड़ना है। उनको पता होना चाहिए कि उनके सामने खड़ा कौन है। जो दुनिया के सबसे बड़े फिरौन हैं, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, जो दुनिया को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं, उनसे लड़ना है। आगे नज़ीर चलते हैं तो एक जो शिद्दत बढ़ गई है रीजन के अंदर, और वो ये है कि अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमले शुरू हो गए। 2 दिन पहले बगदाद के ऊपर पहला हमला हुआ और हमने आपको कहा कि ये सिर्फ एक हमला नहीं होगा, ये हमलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये एक नई जंग का, एक नई लहर का आगाज हुआ है। ये सिर्फ एक बेस के ऊपर हमला नहीं है, ये आगाज है। तो अभी आपने देखा खबर आ गई है कि सीरिया के ऊपर, जो सीरिया में जो बेसेस है अमेरिका की, वहां पर अटैक हो गया है। तो वही सूरत हाल जो आज से 4 महीने पहले थी कि अमेरिकी बेसेस के ऊपर धड़ाधड़ हमले हो रहे थे, वही शुरू हो गई है। लेकिन इसमें तब्दीली है, इसमें तब्दीली यह है कि इसमें शिद्दत ज्यादा है। और इसमें जो मीटिंग हुई है इराक के अंदर, उसमें हमास भी है, उसमें यमनी भी हैं, उसमें बाकी मिडल ईस्ट की तंजीमें भी हैं। उन्होंने ये अहद किया है कि यह सिलसिला अब रुकेगा नहीं टिल अमेरिकन विड्रॉल। और अमेरिकन विड्रॉल इसराइल के क्याम के साथ जो है वो लिंक है कि अमेरिका निकल जाए तो इसराइल की सिक्योरिटी सारी की सारी जो है बर्बाद हो जाती है। तो ये सिलसिला अब शुरू हो गया। मैं आपके सामने खबर रख देता हूं। सीरिया बता रहा है जी, एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन द विसिनिटी ऑफ द अमेरिकन बेस इन द कर्नेको gas field. Resistance factions renew their bombardment on the American Cornico field base with missile launchers. The American base in Cornico gas field was targeted with missile launcher by the resistance factions. तो resistance factions की जानिब से, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से ये अटैक किया गया है और ये अब नाश खत्म होने वाला सिलसिला ये शुरू हो गया है। अब ये जो ना रीजन के अंदर एस्केलेशन बढ़ गई है। इसके ऊपर रशिया का अहम तरीन बयान सामने आया है। रशिया कह रहा है देयर इज अ थ्रेट दैट द कॉन्फ्लिक्ट विल एक्सपैंड टू लेबनान एंड सीरिया। लेबनान एंड सीरिया, ये रशिया बात कर रहा है। तो रशिया अगर बात कर रहा है तो उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए जब वो कह रहे हैं कि ये जंग शाम में फैलने जा रही है, ये जंग जो है वो लेबनान में फैलने जा रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से एक चीज मैं शेयर कर दूं, पीछे अमेरिका के हवाले से हम बहस कर रहे थे कि इस चीज का भी इंपैक्ट वहां पर जा रहा है। वहां पर जो व्लॉगर्स हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, मतलब ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, वो अपना नुक्ता नजर अवाम के सामने रख रहे हैं कि दिस इज द वॉर ऑफ इजराइल, नॉट द वॉर ऑफ अमेरिका। अब ये जो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले हुए हैं, इससे शिद्दत में इजाफा होगा कि ये इजराइल की जंग है, ये इजराइल की फैलाई हुई है, ये अमेरिका की जंग तो नहीं है। अमेरिका के ऊपर क्यों हमला हो रहा है? क्योंकि वो इजराइल की मदद कर रहा है। तो ये जंग अमेरिका की है। तो वहां पर वो ओपनली सारे कह रहे हैं कि डोंट सेंड यूर सन्स फॉर इजराइल टू डाई। ये ओपनली इस वक्त वहां पर एक ट्रेंड चला हुआ है। तो ये शिद्दत जो है ना वहां पर बढ़ रही है और ये हमले अमेरिकन बेसिस के ऊपर ये उसमें ज्यादा किरदार अदा करेंगे। अच्छा, आगे ना से चलते हैं तो हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। और हिजबुल्लाह ने इसराइली शहरों को घोस्ट टाउन बना दिया है, यानी खंडर बना दिया है, वीरान और बेबान और उजाड़ के रख दिया है। और कॉन्टिन्यूस अटैक्स हिजबुल्लाह के जारी हैं, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स इस वक्त जारी हैं। मैं आपके सामने ये शेयर कर देता हूँ। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह हैज़ बीन लॉन्चिंग नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ सिंस द अर्ली मॉर्निंग। और सुबह से नॉन स्टॉप जो फायरिंग है, नॉन स्टॉप जो अटैक्स हैं, वो इस वक्त इसराइल के ऊपर जारी हैं। जगह जगह के ऊपर धमाके और आग लगी हुई है। Hezbollah claims direct hit on Israeli Misgav military site. The Lebanese group has claimed to have targeted Israeli spying equipment at the military site, and Hezbollah said it also attacked the military positions with rockets in the Al Jarda hill near the Lebanese-Israeli border. तो ये उनके ताज़ा तरीन हमले हैं, उनके मुख्तलिफ स्पाई सेंटर इधर उधर भी और नॉन स्टॉप अटैक्स। अब यहाँ पर मरीब ऑनलाइन इसराइल का एक बड़ा इदारा रिपोर्ट कर रहा है द इसराइली टाउन ऑफ म्यूटुला नियर द लेबनान बॉर्डर हैज टर्न्ड इनटू अ घोस्ट टाउन एंड ओनली 15 पीपल रिमेन इन इट। म्यूटुला जो वहां की सबसे बड़ी सेटलमेंट है, वो बता रहे उसको खंडर बना कर रख दिया, उसको घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन क्या होता है कि ऐसा शहर, ऐसी आबादी जो उजड़ गई हो और वीरान और बेबान हो गया हो, खंडर बन गया हो। मतलब घोस्ट किसको कहते हैं? भूत। और उनको कहते हैं ना, भूत प्रीत कहां पर रहते हैं? जहां पर खंडर होते हैं। तो उन्होंने कहा घोस्ट टाउन बना दिया कि यहां पर कोई इंसान नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल उजड़ कर रह गया। और उन्होंने बताया
सिर्फ 15 लोग, 15 इजरायली जो है इस वक्त यहां पर रह रहे हैं, तो टोटल वो खाली हो गया है। तो ये इस तरह के रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब ये एक दिन में खाली तो नहीं हुआ, एक दिन में घोस्ट टाउन तो नहीं बना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा नुकसान जो है उनको पहुंचा दिया। और जरा अगली खबर देखिए, एक तरफ इसराइल की धमकियां हैं, वो नेतन्याहू की कांग्रेस में झूठों से भरी हुई तकरीर और धमकियों से भरी हुई तकरीर और अमेरिका की सपोर्ट, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। नाज़रीन, खबर यह आई है कि इजरायली सोल्जर ने नहारिया बीच के ऊपर, हाइफा से पिछला जो सिटी है नहारिया, उसके बीच के ऊपर खड़े होकर सुसाइड कर लिया। तो यह है ग्राउंड की रियलिटी, जहां पर उनकी हजारों फौज मारी जा चुकी है, हजारों जख्मी, लाखों भाग गई, और इजरायली फौज के अंदर खौफ यह है कि वो अपने हाथों से अपनी जानें ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लेबनान और गजा में जंग के लिए नहीं जाएंगे, हम अपनी जानें ले लेंगे। ये है असल में इजराइल की रियलिटी। तो चाहे वो वहां पर जो मर्जी धमकियां लगा लें, जो मर्जी प्लान बना लें, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनको शिकस्त हो चुकी है और अपर हैंड उनका सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि वो सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। अपर हैंड उनका सिर्फ इस चीज में है और किसी चीज में अपर हैंड नहीं है। और ये जो दरअसल उनका अपर हैंड है सिविलियंस को शहीद करना, यही तो है असल में उनका इख्तिताम। अगर ये सिविलियंस को वो शहीद, मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी ये गजा में नाकाम होकर लौटे हैं, लेबनान में नाकाम होकर लौटे हैं, लेकिन इसराइल कभी खत्म तो नहीं हुआ, ना कभी ऐसी डिबेट हुई कि इसराइल खत्म होने जा रहा है। आज उनके अपने मुंह से क्यों ये एग्जिस्टेंस का लफ्ज निकल रहा है कि हम एग्जिस्टेंस के फेस में आ गए, हमारा वजूद खत्म हो सकता है, ये डिबेट आज ही क्यों है। हालांकि कोई इस्लामी लश्कर तो यहां से रवाना नहीं हो रहा कि किसी बड़ी इस्लामी मुल्क ने अपनी फौजें भेज दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुदरत भी तो मौजूद है ना। तो जब आप इतनी हदें क्रॉस कर देते हैं तो फिर आपका जो है ना आपका वजूद कायम नहीं रह सकता है। आपने हद कर दिया ना, आप इतने बड़े जुल्म का इर्तिकाब कर चुके हैं। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं। तो गजा की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, हेलीकॉप्टर्स को गिराया गया है, स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, ट्रूप कैरियर्स को निशाना बनाया गया है। तो ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये उमर अल कासिम ब्रिगेड और अल कुदस ब्रिगेड ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रूप कैरियर इन गाजा स्ट्रिप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इजरायली पोजीशंस विद मोर्टार शेल्स। दो बड़े ऑपरेशन, इजरायली पोजीशंस और ट्रूप कैरियर्स को तबाह किया है। आवर फाइटर्स वर एबल टू लॉन्च SAM-7 मिसाइल एट हेलीकॉप्टर इन द स्काई ऑफ तल अल हवा। 3 बड़े एरियाज में लड़ाई, शुमाली गजा में तल अल हवा का एरिया और उसकी सराउंडिंग है, फिर खान यूनिस में लड़ाई है, और फिर रफा के अंदर लड़ाई, और वस्ती गजा में तो कॉन्टिन्यूस अटैक्स होते रहते हैं। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर को नाज़रीन निशाना बनाया गया है। ये वो जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो ईरान से हमास को पहुंची हैं। अल कसाम ब्रिगेड बता रहा है, आवर फाइटर्स डिस्ट्रॉयड द एनिमी फोर्सेस पेनिट्रेटिंग तल अल हवा। जो इजरायली फोर्सेस पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, हमने उनको जो है डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा अल कुदस ब्रिगेड बता रहे हैं, वी बम्बार्डेड इजरायली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एंड व्हीकल्स विद बैराज ऑफ 60 कैलिबर रेगुलर मोर्टार शेल्स इन विसिनिटी ऑफ शेख नसीर सिमेट्री। ठीक है, इजरायली गैदरिंग के ऊपर जो है वो अटैक किया गया और इसमें 5, 10, 15, 20 फौजी मारे ही जाते हैं। जब भी उनकी गैदरिंग के ऊपर अटैक होता है 2-4 तो लाजमी मारे जाते हैं। उसकी खबर बाद में फिर कंफर्म होती है। अब जरा देखिए, एक स्कूल के अंदर इजरायली स्पेशल फोर्स छुपी हुई थी, उसको अटैक किया गया। आवर फाइटर क्लैश्ड विद स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स बैरिकेटेड इनसाइड अ स्कूल इन गाजा सिटी एंड कॉज डायरेक्ट कैजुअलिटीज अमंग देयर रैंक्स। उनको क्लैश किया और हम कंफर्म कर रहे हैं कि स्पेशल इजरायली फौज को हमने मार डाला है, उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा अल नसीर, सलाउद्दीन ब्रिगेड और कुदस ब्रिगेड ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है और इजरायली सोल्जर्स और व्हीकल्स की जो गैदरिंग है उनको नॉर्थ ईस्ट ऑफ खान यूनिस यहां पर निशाना बनाया है। फिर डिस्ट्रॉयड ज़ायनिस्ट मिलिट्री व्हीकल्स बाय डेटोनेटिंग अ पियर्सिंग टाइप बैरल बॉम्ब इन तल अल हवा। इसके अलावा उमर अल कासिम ब्रिगेड और कुदस ब्रिगेड ने मिलकर तल अल सुल्तान रफा में भी जो है वो ऑपरेशन किए हैं। तो ये गाजा की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, मुख्तलिफ एक्सेस के ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है और ऑपरेशन जारी है। आखिर में वेस्ट बैंक की 2 खबरें आपके सामने रख दें। रेजिस्टेंस टारगेट्स इजरायली चेक पॉइंट्स विद गन फायर इन वेस्ट बैंक। इजरायली जो चेक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अल कुदस ब्रिगेड, नेबलस ब्रिगेड, पैलेस्टीनियन जहाद, इन्होंने मिलकर बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं जिनमें शूटिंग ऑपरेशन हैं। इन कोलैबोरेशन विद अल अक्सा मटार ब्रिगेड ऑल्सो targeted Israeli occupation forces at बेत फरूक चेक पॉइंट्स रिजल्टिंग इट्स डायरेक्ट हिट्स। जो चेक पॉइंट्स हैं वहां पर 4
फलस्तीनी ब्रिगेड्स ने मिलकर ऑपरेशन किए और उनको जो है वहां पर मार डाला है। फिर पैलेस्टीनियन मीडिया रिपोर्टेड दैट इजरायली अल जलामा चेक पॉइंट नॉर्थ ऑफ द जैनन इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक was targeted with heavy barrage of bullets। फिर द टाउन ऑफ सिंजील नॉर्थ ईस्ट ऑफ रमल्ला इन द वेस्ट बैंक, यहां पर जो है जो इजरायली चेक पॉइंट्स हैं इनको अटैक किया गया है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हमले हैं जो आपसे शेयर किए। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।